आज जी इस जगह पे हम अकेले बैठे हुए हैं, तो उससे सब आई हैं तो चली गई हैं। ऐसे ही घर वालों ने घर जाना ही होता है। जैसे ही कोई आता है, चाहे किसी के घर 1 महीना ठहर जाए, 10 दिन ठहर जाए, वो अपने घरों में जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज बात कर रही हूँ कि जो घर वाले होते हैं, उन लोगों ने घर ही जाना होता है। जैसे बेटियाँ आती हैं, आई थी वो 1 महीना रही है, वो कोई 15 दिन रही है, कोई 10 दिन रही है, कोई 2 दिन रही है। ऐसे रह के बेटियां भी जब शादीशुदा हो जाती है, बहनें होती हैं, चाहे बेटियां होती हैं, उन लोगों ने अपने घरों में जाना होता है। अभी मनाहल मेरे मुंह में देख रही है कि मैं घर में हूँ, मेरी भी शादी कब करोगी, तो मैं कब घर जाऊँगी। तो वो देख रही कि मम्मा क्या बात कर रही है कि जब शादी हो जाती है अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं। बात ये ऐसे ही आप अपने घर जाती होती थी शादी के बाद? मैं कम जाती होती, मैं नहीं इतना जाती थी। अच्छा। मैं बस कभी कभी जाती थी। जब बच्चे हो गए तो फिर बिल्कुल ही मैंने ख़त्म कर दिया जाना। फिर कभी एक बार जब बच्चे हो जाते हैं, फिर कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जब बंदे की शादी होती है। पहले होता है तो जब बंदा लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए ना, वो घुमाने फिराने के लिए ले जाए, तो फिर बंदे को याद किधर आती है? ना माँ बाप याद आता है, ना बहन भाई याद आता है। तो जो चवल पेश पै जाए चवल पेश पै जाए, फिर बंदे का दिल करता है कि इससे बेहतर तो मैं अपने माँ बाप के घर में थी। फिर वो यादें आती है, मैं उधर जैसे आप सो रहती है 3 बजे तक, फिर बंदे को सारी यादें आती है कि मैं घर में तो इतनी देर सो जाती थी, मैं ऐसे उठती थी, मैं ऐसे खाती थी। फिर बंदे को बातें याद आती है। या अगर आपको अच्छा मियाँ मिल गया एंजॉयमेंट वाला, फिर आप कहेंगे कि बस अभी मेरी लाइफ जो है ना वो एंजॉयमेंट है, मैं खा लेती हूँ, बाहर से मंगा लेती हूँ, बर्गर पिज़्ज़ा खाती, तो अभी मैं बाहर घूमने चली जाती हूँ। फिर ऐसे ही होता है सब बच्चों के साथ। अगर जब शादियाँ होती हैं तो ऐसे ही होता है कि घर अच्छा मिल जाए तो फिर माँ बाप कम याद आता, बस थोड़ा थोड़ा आता है। माँ बाप तो माँ बाप भी होता है, बहन भाई होते हैं। तो सब ऐसे जी बात कर रहे हैं जी, सब अपने अपने घरों में चले गए हैं। बेटियाँ अपने घरों में, दामाद अपने घरों में, सब जैसे जैसे आए हैं ऐसे ऐसे चले गए। 2 से आई थी वो भी चली गई हैं। अभी हम वही दिन वही अभी हम अकेले बैठे हुए हैं। ये जी घर की सफाइयाँ करो। अभी आप लोगों को एक और बताती हूँ कि आप देखेंगे क्या मेरा ड्रेस पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये मैं स्लिम फैब्रिक से लाई हूँ। मेरे ज़्यादा जो कपड़े होते हैं स्लिम फैब्रिक से लाती हूँ, उन लोगों से ही फिर जैसा भी हो, वरना और भी जो है ना ब्रांड के होते हैं, तो ज़्यादा मैं जो है ना स्लिम फैब्रिक से लाती हूँ या अहमद वालों से लाती हूँ। पहले मेरा जो रट्टा था ना कपड़ों का, वो अहमद वालों से लाती थी। उससे मैंने 25 से 30 साल जो कपड़ा है ना, जब उन लोगों की चुबुर्जी दुकान थी, छोटी सी दुकान थी एक उन लोगों की, ना इतनी बड़ी नहीं थी, मैं उस वक़्त का जेंट्स भी उन लोगों से लाती थी और लेडीज़ भी लाती थी। तो अभी तो उन लोगों ने बहुत बड़ी दुकान कर ली है, काफ़ी दुकानें और फैसल टाउन में खोल ली है, एक उन लोगों ने इकबाल टाउन में खोली हुई है, ब्रांचेस बना ली। हाँ, अभी उन लोगों की काफ़ी ब्रांचें कराची में भी हैं। तो अभी मैं नहीं उन लोगों से कपड़ा नहीं लाती। मैं एक दफ़ा गई हूँ वो चुबुर्जी वाली दुकान पे, तो मुझे कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आए, तो फिर फैब्रिक वाले के पास चली गई हूँ। उन लोगों से भी मैं तकरीबन 7-8 साल से कभी कभी जाती थी। पहले इतने ज़्यादा नहीं लाती थी। अभी उन लोगों के पास भी बहुत डिज़ाइन होते हैं, लाती हूँ उससे कम लाती हूँ कभी कभी। अभी मैं जैसे इकरा के लाई थी, इकरा को बहुत पसंद थे, उसने देखे थी तो उसने कहा कि मम्मा लेके आओ। वो इकरा के लाई थी, 2-3 सूट लाई थी उसको, जब छोटा बेटा हुआ उसको देने थे, और मैं अपने भी फिर 2-3 ले आई। ऐसे ही कि जब मेरा मूड हो उधर जाने का तो फिर उधर से भी ले आती हूँ, चले जाते हैं। तो ऐसे तो अभी तो आप लोगों को पता बहुत जो जी लगी हुई हैं, सेलें लगी हैं। यकीन करो कि जब खोलते हैं टिकटॉक खोलते हैं तो वो आ रही होती हैं जी, इधर सेल लगी है जी, 2600 2650 का सूट है जी, 2500 का सूट है जी, 10,000 वाला तकरीबन 6-6,500 का सूट है जी, ऐसे 7,000 का पता नहीं, ऐसे बहुत ही अभी तो सेलें जो इतनी लगी हुई है। आज भी मैं देख रही थी, मेरा दिल कर रहा था। बहरहाल मेरे पास है ना थोड़ा सा ये महीने का एंड हुआ है, तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम थी मनी की, मैंने इसलिए नहीं, मेरा दिल कर रहा था कि ये कपड़े मैं मंगवा लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बनाए तो इस साल जिनके काफ़ी बनाए हैं, फिर भी मैं कह रही थी कि चलो ना, दिल कर रहा था। फिर अपने दिल को समझाया कि बंदे की ज़िंदगी होती तो सारा कुछ हो जाता है। अगले साल तक मैं ज़िंदा रही तो कपड़े भी मिल जाएंगे,
तो ऐसे लेके रखने की कौन सी ज़रूरत है। फिर इसलिए ना अपने मन को समझा लिया है कि नहीं लेने। फिर भी जब ये उतनी देर सिले लगी रही, अगर पैसे आ गए तो फिर ज़रूर जो है ना वो 8-10 सूट लेके रखूँगी। कुछ लिए भी हैं, अभी कुछ मेरे दर्जियों के पास पड़े हैं सिलाई होने के लिए, सिलाई नहीं होके आए। वो होके आते तो अभी आपको पता क्या आगे समर का जो है मौसम वो शुरू हो जाएगा, लीलन अरबिन लीलन जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरे गर्म तो अभी इतने बनते ही नहीं है ना। सर्दियों में इतनी सर्दी नहीं आती है, 1 महीना जो है ना सर्दी चलती है तो वो इतने कपड़े नहीं बनते। वरना फिर भी हम लोग जो है ना औरतें, हमारा जो है ना दिल नहीं भरता कपड़े को। कपड़ा हो जेवर हो जितना मर्जी हो ना, वो हम शुक्र नहीं अल्लाह का करते कि हमारे पास बहुत कपड़े हैं। हम फिर भी देखते हैं हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। हाँ जी हमारे का, क्योंकि जब हमने कहीं जाना होता तो हम देखते हैं कि अब कौन सा हम सूट पहने। ये तो मैंने पहले पहना हुआ है, ये मैंने पहले, अभी मैंने वो कपड़े चेंज करने लगी तो मैंने काफ़ी देर कपड़े पहले चेक किए हैं कौन सा सूट पहनूँ। ये भी मैंने पहना हुआ है, ये भी मैंने पहना हुआ है। तो ऐसे करें, ऐसे हर बंदे की यही आदत है। जब कहीं जाना होता है ना तो वो देखते हैं कि ये हमें कपड़े अच्छे अच्छे होने चाहिए। तो कहीं जाने के लिए ये पहले पहना हुआ है। ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले जो रिवाज थी उस वक्त तो चलते थी, 1-2 सूट होते तो वो जो है ना चल जाते थे। अभी जो है ना अभी नहीं चलने वाले जी। अभी तो कहते हैं कि जितने भी कपड़े उतने काम। आज मैंने एक वो देख रही थी 2 पीस थे तो बहुत अच्छे उन लोगों के कलर लग रहे थे। तो मैंने दुकान वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपके पास कपड़े आए हैं? कहता हाँ आए हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि जाके ना तो उससे ले आऊँ। फिर मैं कह रही हूँ कि सोच रही हूँ कि चलो ना ये 2-3 दिन गुजर जाए तो फिर ही जाऊँगी साथ, फिर ही लेके आऊँगी। दूसरा चलो ये जी कपड़े को तो बहुत मैंने आप लोगों को स्टोरी सुना दी है। कपड़े को तो बहुत सबको पता है कि कपड़े हम सब लोग ही ज़्यादा पहनते हैं। वो ही पहनता है जिसके पास होता है, वो ही लाता है। जिसके पास खाने के लिए बेचारे के लिए रोटी, वो कहाँ से लाएगा कपड़े, वो तो नहीं लाएगा। तो आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि कल मैंने ये हंडिया अपनी घर की वो बनानी है। जैसे ये मेरे घर में ना ये सारी सिलाई लगी हुई है, खुद ही निकली हुई है। तो कल मैंने तोड़ के ना इसका जो है ना ये मैंने सुबह तोड़नी है। तो कल मैंने बनानी आलू ते पालक। इधर भी लगी हुई है, इसमें भी वो उसको कुल्फ़ा बोलते हैं। ये खुद कुदरती हमारे घर से ना ये निकला हुआ, ज़मीन जो है ना मट्टी चेंज की है तो वो ना निकल आई ये चीज़ें। तो इसको सुबह मैं ना ज़्यादा तोड़ फोड़ के ना इसकी सुबह हंडिया बनाऊंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी। ये बहुत मज़े की जो है ना आलू के साथ भुजिया बनेगी, जैसे पालक होती है ऐसे बनेगी। ये सुबह मैं इंशाल्लाह ये इसका जो है ना इसका करूँगी करके ना इसको देखती हूँ। सुबह बनाती हूँ, सुबह तोड़ती हूँ और दोपहर के खाने के साथ ये बनाऊँगी और आप लोगों को भी खिलाऊँगी। जैसे ही अभी मैंगो के पीछे चले जाते हैं। मैंगो के जी हमारे जैसे दरख्त है माशाल्लाह ना, तो मैंगो हमने इस दफ़ा तो हमने बहुत ही मैंगो खाया। हाँ जी आ जाओ शवेज, गाड़ी ना लेके आना, आ जाओ बेटी आ जाओ। गाड़ी नहीं ले, अच्छा मैं कहा गाड़ी ना लेके आए कहीं देर ना जाए। वो गाड़ी लेके आता 2 दफ़ा गिर चुका तो मैं इसलिए कह रही गाड़ी ना लेके आना। ये मैंगो इस दफ़ा हमने बहुत घर के खाए तो इसलिए गर्मी भी बहुत लगती है। ये जब बैठते हैं ना यकीन कर पंखे के बगैर 1 मिनट नहीं बैठे तो इतना लग टुकड़े के मारी करती। जो लाइट है ना वो नहीं जाती, वो कभी कभार थोड़ी बहुत जाती है। आ जाओ शवेज, ये जी शवेज आ गया। ये शवेज खान है कि शवेज शहजादा है? ये आ गया। मैं इसकी बात कर रही, रात को ना मैं लियाना को मिलने चली गई थी, इसको साथ ले गई हूँ मैं। तो जब उधर गया ना घंटा कुछ घूमता फिरता रहा, तो फिर हम वापस आने लगे तो इसको ना पता नहीं अपनी माँ याद आ रही थी हैं। तो मुझे पकड़ के किस कर रहा था, कैसे किस कर रहे थे, ऐसे ऐसे अब नहीं करनी। रात को मेरा मुंह पकड़ के ना ऐसे किस कर रहा था कि जैसे ये मेरे से बहुत उदास होता है। मैंने कहा ये अपनी माँ से लगता है कि इसका दिल कर रहा है, अपनी अम्मी याद आ रही है तो अभी किस कर रहा है। अभी ये तैयार हो के आ गया जी इसमें बैठ के कि मुझे लेके चलो बाहर। इसका बाहर का मूड है, बाहर बहुत गर्मी है बेटा, नहीं जाना है? नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, गर्मी बहुत बनी है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, आज मैंने एक गांव में आपको नहीं लेके जाना जी हमारी तो कल की बारिश बिल्कुल खत्म नहीं। मैंने कहा इधर बहुत गर्मी बनी, अभी थोड़ी थोड़ी हवा चलनी शुरू होगी। कहते जी हमारे ना 2 दिन हो गया बारिश हो रही, बारिश खत्म नहीं हो रही। ये इधर अपना
कसूर से ना आगे गाँव है उधर, तो कहते हैं हमारे तो इधर कल की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बारिशें भी अल्लाह ताला अपनी रहमत की करे। वो हमारे घर में एक औरत आती है, वो कहती भावलपुर में तो बहुत ज़्यादा सैलाब आया पड़ा है। तो सुबह भी बारिश हुई थी 8 बजे के 7 बजे के हाँ, टाइम। उन लोगों के ऊपर उन लोगों की रहम करे, क्योंकि उधर लोगों के छोटे छोटे घर हैं। तो ऐसे ये अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर भी रहमत करे। ये जी शवेद है, इधर आओ मेरे पास, मेरे पास। ठहरो ना, ठहरो ठहरो। ये चलो अभी बाहर जाना आपने, ये देखो ये इसके अंदर करो, ये लो। ये जी बाहर कहाँ, कौन लेके जाएगा आपको है? मैंने तो नहीं लेके जाना। मैं ही लेके जाएगा, कौन लेके नहीं। जाएगा? रात का ऐसे मुझे कुछ कर रहा है। यो शवेद, कहाँ जाना आपने? चलो जी, चलो जी, इधर ही घूमो फिरो, यही आपके लिए पार्क है। हैं? ये शवेद बाबू है, शवेद बाबू है, शवेद बाबू है। चलो जी, मेरे ख्याल में इसके साथ हम व्लॉग का एंड करेंगे। आज मैं अकेली हूँ, तो अकेली थोड़ी सी बोर भी हो रही हूँ। शादिया खान तो चली गई, आज मेरे साथ शवेद है और मैं नाहिल है। तो ऐसे जी व्लॉग बन रहा है जी, थोड़ा सा हम एंजॉय कर रहे हैं बैठे इधर गार्डन में। तो आज चाय शाय नहीं पी, आज अभी अभी हमने मैंगो खाए, खाना खा के मैंगो खाए, इसलिए चाय तो अभी नहीं पियेंगे। अभी हम पियेंगे जी बना के पानी, ये वो लस्सी, कच्ची लस्सी करके पियेंगे, है वो पियेंगे। ऐसे ही है ना, अभी बैठना आपने, लाओ मैं बैठाती हूँ। इसके साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ इंशाल्लाह। जैसे आपको बता रही थी, मैं गाँव जाना वो नहीं जा सकती हूँ, तो बारिशों की वजह से देखती हूँ, कल कोशिश करती हूँ कल जाती। इधर आओ, इधर आओ भाई, किधर हो? तो आप जरूर देखना, शेयर करना, लाइक करना। आज मैं अकेली हूँ जी, तो साथ मेरे शवेद बाबू। चलो शवेद उधर देखो, उधर देखो मेरे बीबी के पास, वो देखेंगे ये शवेद कौन है, हैं? ये जी ध्यान का मदनी का भाई है, ये मेरा पोता है, ये पाराश है, बहुत पाराश है, ये एक्टर है पूरा। इधर आओ ना, इधर इधर तो आओ ना, इधर वो टांगे बीच पे फंसा के बैठा है। इधर बैठ मेरे पास, उधर देखो। मीनार को बाय बाय करो, चलो हम चले बाय बाय करते। चलो बाय जी, बाय। लोग कमेंट करते हो, ओके अल्लाह हाफिज।